इंडिया में आज हर 4 में से एक फोन तो वीवो का है। देखो 2014 में जब वीवो इंडिया आया था तो लोगों को ये लगा था कि ये कोई सस्ता चाइना का ब्रांड है, ये कुछ टाइम रहेगा और फिर उसके बाद गायब हो जाए। बात करें अगर आज 2026 की तो इंडिया में सबसे ज्यादा फोन सेल करता है वीवो। वीवो ने सबसे पहले ये नोटिस किया कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग आईपीएल देखते हैं, इसलिए इन्होंने आईपीएल के लिए एडवर्टाइजिंग में तो पानी की तरह पैसा बहा दिया। 2014 की अगर हम बात करें तो इंडिया के मोबाइल मार्केट में सबसे ज्यादा बड़ा दबदबा था सैमसंग का। इसके अलावा ब्रांड थे कार्बन, माइक्रोमैक्स और लावा जैसे ये जो ब्रांड है ये भी पूरे डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन फिर वीवो ने ऐसा क्या प्लान किया कि अगर हम पिछले साल की रिपोर्ट्स उतार के देखें जैसे 2025 की और अभी 2026 की, तो इंडिया में सबसे ज्यादा फोन सेल करता है वीवो। वो क्या प्लान था जिसने वीवो को आज इंडियन मोबाइल मार्केट का किंग बना दिया, जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू टेक स्टेज। देखो 2009 में चाइना में एक सिटी है डोंगवान, इसी सिटी के अंदर वीवो की शुरुआत हुई थी, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और देखो जिनको नहीं पता है ना तो मैं उनको बता दूं कि इसी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वन प्लस, iQOO, रियलमी, ओप्पो भी आते हैं। मतलब कि ये पांचों जो ब्रांड्स है ना इनकी पेरेंट कंपनी है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया में वीवो की एंट्री हुई थी 2014 के अराउंड, और उस टाइम पे लोग धीरे धीरे नोकिया को भूल चुके थे और सबसे ज्यादा इंडिया में डोमिनेटिंग ब्रांड से सैमसंग, फिर उसके बाद आता था माइक्रोमैक्स, और इन दोनों ब्रांड्स के बीच में कड़ी टक्कर हमेशा लगी रहती थी। फिर अगर हम 2014 के मार्केट पे नजर डालें तो इन कंपनियों से हटके लावा, कार्बन भी डोमिनेट कर रहे थे। मतलब कि लावा और कार्बन, शाओमी, ये जो ब्रांड है ना ये इंडिया के मोबाइल बाजार में धीरे धीरे एंट्री ले रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मैं रुक के आपको एक बात बता देता हूँ कि इंडिया में आखिर इतने सारे मोबाइल ब्रांड्स आते क्यों है। क्योंकि देखो इंडिया में ना वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है, और एक रिपोर्ट्स ये कहती है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, मतलब इंडिया के जो लोग हैं, मतलब कि हम लोग, वो बजट से लेकर फ्लैगशिप इवन प्रीमियम से प्रीमियम फोन पर भी पैसा खर्च करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और देखिए रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है, मतलब जो भी मैंने पढ़ी थी, कि इंडिया में कई महीने तो ऐसे जाते हैं जब 15 से 20 नए फोन लॉन्च होते हैं इंडिया के मोबाइल मार्केट में। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब देखो, अब तो आपको यही लग रहा होगा कि भाई जब इतना ही टफ कंपटीशन था तो वीवो आखिर इतना ऊपर आया कैसे। तो देखो इसका सबसे बड़ा रीजन ये बताया जाता है कि ऑफलाइन मार्केट। दरअसल देखो वीवो ने ना एक यूनिक सा प्लान किया। शायद इनको पता था कि एक तो चाइना का ब्रांड होने के कारण ये अगर सिर्फ अपना फोकस ऑनलाइन मार्केटिंग पे करेंगे, मतलब ऑनलाइन सेलिंग पे करेंगे, तो शायद ये ऑडियंस का ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए शुरुआती दिनों में इन्होंने सबसे ज्यादा फोन सेल किए ऑफलाइन मोबाइल मार्केट पे, और दुकानदारों का प्रॉफिट भी बढ़ा दिया। मतलब कि देखो अगर दुकानदार वीवो का फोन सेल करता है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा एज कंपेयर टू दूसरे ब्रांड्स में। और देखना जब भी आप अगर कोई अगर आप फोन खरीदने जाओगे ना तो दुकानदार आपको हमेशा वीवो का फोन लेने के लिए ही फोकस करेगा, क्योंकि देखो वीवो ना दुकानदारों को ज्यादा प्रॉफिट देता है। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये तो छोटी सी बात है, तो देखो वीवो के सक्सेस के सबसे बड़े कारणों में से ये एक कारण बताया जाता है। और भाई इस प्लान के साथ साथ वीवो ने साथ ही साथ सबसे ज्यादा फोकस किया अपने मोबाइल को अच्छा बनाने पर, जैसे डिजाइन्स, बड़ी बैटरी और ऑफ कोर्स कैमरा क्वालिटी, जिसने लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया। अब समझो अगर आप लोगों ने 15,000 का कोई वीवो का फोन खरीदा और अगर 15,000 का कोई दूसरे ब्रांड का फोन खरीदा, तो ज्यादा से ज्यादा यही चांसेस है कि कैमरा तो वीवो का ही अच्छा रहने वाला है। और देखो साथ ही ये भी सच है कि जिन कंपनियों ने सेल्फी ट्रेंड को सबसे ज्यादा ऊपर लेके गई है उनमें से भी वीवो एक है। साथ ही देखो दुनिया का पहला पॉपअप सेल्फी वाला जो फोन था वो भी वीवो ने ही इंट्रोड्यूस किया था। कुछ AEX नाम था इस फोन का। और भी इन्वेंशन जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब कि स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट लगाना, इसका क्रेडिट भी भाई वीवो को ही जाता है। और भाई प्लानिंग तो मैंने बताया ना कि नेक्स्ट लेवल थी। वीवो को ये भी पता था कि अगर हम ये रैंडम एड्स वगैरह करेंगे ना तो हम इतने फेमस नहीं होंगे और ना ही लोगों के बीच में इतनी जगह बना पाएंगे। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले ये नोटिस किया कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग देखते हैं आईपीएल को, और इन्होंने इसी आईपीएल के ऊपर एडवर्टाइजिंग के लिए पानी की तरह पैसा बहा दिया।
अब देखो 2016 में वीवो ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ली थी, आप लोगों को भी याद ही होगा। तो यही इनका एक मास्टर स्ट्रोक बन गया एडवर्टाइजिंग का। साथ ही भाई इन्होंने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से भी खूब सारी एडवर्टाइजिंग करवाई। और देखिए इसका मतलब ना ये नहीं है कि भाई स्टार्टिंग में तो इन्होंने अच्छा फोन बनाया और बाद में जब ये फेमस हो गए तो फिर इन्होंने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। इन्होंने हमेशा अपना फोकस रखा पावरफुल फीचर देने पे, बजट फ्रेंडली फोन देने पे, और मेरे भाई नए नए इन्वेंशंस करने के ऊपर, ऑफ कोर्स सेल्फी ट्रेंड। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई इंडिया में सबसे ज्यादा फोन वीवो क्यों सेल करता है, मतलब कि हमें वीवो के फोन इतने क्यों पसंद आते हैं। अब देखो इसका ना सबसे पहला रीजन अगर मैं मेरे सजेशन में बोलूं तो भाई वो है डिजाइन और कलर। भाई ये जो वीवो के डिजाइन और कलर्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। दूसरा रीजन मैं बताऊंगा कैमरा। देखो मतलब हम सबको ना फोटो खींचने का आजकल कुछ ज्यादा ही शौक है, कंटेंट क्रिएशन भी कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है ये भी आप लोगों को पता ही होगा। तो कैमरा क्वालिटी तो वीवो का ऑल टाइम बेस्ट ही होता है, इसीलिए भी हमको वीवो के फोन बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और भाई इतना ही नहीं, बजट कैमरा भी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 15,000 का आपको वीवो का फोन खरीदो और 15,000 का कोई दूसरी कंपनी का फोन खरीदो, ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि कैमरा वीवो का ही अच्छा हो। तीसरा सजेशन ना मैं बताऊंगा टाइम के साथ चलना। देखो आप लोगों ने ना जरूर सुना होगा कि एक टाइम था जब इंडिया का 70% जो मोबाइल मार्केट था उस पे हिस्सा था नोकिया का। लेकिन नोकिया का फेल होने का कारण यही है कि वो टाइम के साथ नहीं बदला, मतलब कि जो पूरा वर्ल्ड था वो नए सॉफ्टवेयर और नए डिजाइन की तरफ बढ़ रहा था और नोकिया अपना वही पुराना सॉफ्टवेयर वही पुराना डिजाइन लेके बैठा था, और यही नोकिया के फेल का सबसे बड़े कारणों में से एक है। और भाई आपको ये भी पता होगा शायद कि नोकिया फिर आखिर में जब बदला भी तो जब टाइम बहुत हो चुका था, मतलब लोग नोकिया को भूल चुके थे ऑलमोस्ट। और दूसरी तरफ अगर हम आज वीवो को देखते हैं तो भाई ये ऐसे ऐसे फोन बना रहे हैं जो लिटरली जिनके जो कैमरे हैं वो डीएसएलआर को टक्कर तक दे रहे हैं। और देखो अगर हम इसके अलावा हटके बात करें तो आज वीवो के पास बजट से लेके फ्लैगशिप लगभग सारे के सारे ही ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब कि अगर हम कोई भी फोन खरीदने जाएंगे, चाहे वो बजट हो फ्लैगशिप हो, तो वीवो के पास सब कुछ अवेलेबल है। दूसरा भाई ऑफलाइन मोबाइल मार्केट जो मैंने आपको कहा था, देखो अगर आपको नहीं पता ना तो मैं ये भी बता देता हूँ कि आज भी इंडिया में लगभग 90% जो लोग हैं वो ऑफलाइन यानी दुकान से मोबाइल लेना पसंद करते हैं, और वहां का भी सबसे बड़ा किंग बन के बैठा है वीवो। और साथ ही इनका जो शॉप ओनर्स को थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट देने का जो मतलब जो स्ट्रेटजी थी, जो प्लान था, वो तो है ही। तो फिर जाहिर सी बात है ना, किसके फोन सबसे ज्यादा बिकेंगे, ऑफ कोर्स वीवो। और देखना मैं ना इतनी तो गारंटी ले सकता हूँ कि आपके भी सिटी या गांव में किसी का या कोई मोबाइल ब्रांड का स्टोर हो ना हो, लेकिन वीवो का एक ना एक स्टोर तो जरूर होगा। आपने उन स्टोर्स को कभी नोटिस किया है या नहीं, कमेंट में जरूर बताओ। तो भाई यही सब है ना, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, उसको तो सिर्फ अच्छे फीचर वाला मोबाइल चाहिए ना, तो वीवो वो भी दे दे रहा है। साथ ही फिर जो वीवो का जो फोन सेल कर रहा है शॉप ओनर, उसको भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब इसमें सबका फायदा हो रहा है। तो इसी वजह से बताया जाता है कि आज 2026 में भी इंडिया में सबसे ज्यादा फोन वीवो सेल करता है। मतलब कि 2025 में भी वीवो ने सबसे ज्यादा फोन सेल किए थे, और अब तक भी 2026 में वीवो ही सबसे ज्यादा फोन सेल करता है। और साथ ही भाई आने वाले फ्यूचर में वीवो और भी ज्यादा इन्वेंशंस लाने वाला है, मतलब और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल फीचर के साथ हमें वीवो के फोन देखने को मिलेंगे। और देखो इस वीडियो में ना मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी आपको फैक्ट्स बताए, इंफॉर्मेशन बताई, वो सब रिसर्च के मुताबिक था, मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा है। और इस वीडियो में अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसा ही यूनिक सा टेक कंटेंट अपने चैनल पे लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और देखो अब ये तो हो गया, लेकिन सैमसंग का भी एक ऐसा फोन था जिसने एक टाइम पे सैमसंग को सबसे ज्यादा बड़ा लॉस दिया था। उसकी पूरी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, टेक स्टेज पे आप जाके देख सकते हैं।